आपके पापा को आज से 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी मिल रही थी बहुत ही सस्ते प्राइस में, बट उस टाइम उन्होंने उसको नहीं खरीदा और आज की डेट में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ में पहुंच चुकी है। और आपने अपने पापा को बोला कि पापा आपने बहुत ही बड़ी गलती करी, आपने उस टाइम प्रॉपर्टी को नहीं लिया, और आपके पापा को भी गिल्ट फील हुआ। और यही बात आपके बच्चे आज से 10 से 15 साल बाद आपको बोलेंगे कि मम्मी पापा आपने उस टाइम कंटेंट क्रिएशन और वीडियोस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अगर बनाई होती तो आज की डेट में हम बहुत ज्यादा अमीर होते, अपने सपने पूरे कर पाते और शायद हमें कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना ना पड़ता। पर आपने वीडियोस क्यों नहीं बनाई? क्योंकि एक तो आपको पता नहीं कि वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड आपको शर्म बहुत आती है। और आज मैं यही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। आपको यह बताऊंगा कि क्यों अगर आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी दुनिया का बिजनेस करते हो या आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हो, क्यों कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस बनाना सोशल मीडिया के ऊपर आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा अटेंशन इकोनॉमी क्या है। अब अटेंशन इकोनॉमी में दो वर्ड्स हैं, अटेंशन और इकोनॉमी। अब सबसे पहले इकोनॉमी को समझते हैं। इकोनॉमी का सिंपल आसान भाषा में मीनिंग है पैसा, मनी। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि पैसा बनता कैसे है और पैसा आता कहां से है। तो इसका सिंपल आसान भाषा में यह आंसर है कि पैसा आता है जब कोई भी इंसान कुछ भी दुनिया में बेचता है। When you sell, you get money। अब बेचा भी दो तरीके से जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है वर्ल्ड में। पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस। या तो आप जॉब करके अपनी एक्सपर्टीज को सेल करो, ठीक है, या फिर आप बिजनेस करके अपने कोई प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को सेल करो। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब जॉब और बिजनेस में जब भी आप कुछ सेल कर रहे हो तो उसको खरीदता कौन है? उसको आपके कस्टमर्स या फिर आपके क्लाइंट्स खरीदते हैं, राइट। अब कस्टमर्स और क्लाइंट्स को लाने के लिए करना क्या पड़ता है? आपको अगर कोई सामान बेचना है, आपको कस्टमर और क्लाइंट चाहिए, बट वो आएंगे कहां से? वो आएंगे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से। जब भी कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को या फिर कोई कंपनी चाहती है कि किसी को हम रिक्रूट करें, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट बाहर छोड़ती है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमें इतने एम्प्लॉयज चाहिए। बिजनेस वाले कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप बाय कर सकते हो, तो एडवर्टाइज और मार्केट करते हैं। सो इसी को आप रिवर्स में अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग होती है, कस्टमर और क्लाइंट्स को आपकी एड्स नजर आती हैं। जब वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को देखते हैं, उसके बाद वो आपके कोई एक्सपर्टीज को या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करते हैं और उसके बाद आपकी जेब में पैसा आता है। सिंपल, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, विच इज कॉल्ड अटेंशन। अटेंशन का आसान भाषा में ये मीनिंग है व्हाट यू सी, व्हाट यू लिसन टू, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू टेस्ट। अब यहां पे मैं प्राइमरली दो चीजों की बात करूंगा, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू लिसन टू, क्योंकि हम अटेंशन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बट स्मेल का, फील का और टेस्ट का भी कहीं ना कहीं दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं ना, हम उसको सेंस कर पाते हैं। कैसे? जब आप किसी मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज के स्टोर के बाहर से निकलते हो तो आपको ना एक बड़ी स्वीट सी अच्छी सी स्मेल आती है जो आपको अंदर खींचती है कि यार मेरे को अंदर जाके पिज्जा खाना है, मेरे को अंदर जाके फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। वो स्मेल ना फूड की नहीं है, वो डेलिबरेटली जानबूझ के फूड के अंदर डाली जाती है, वो जो फ्रेग्रेंस है, ताकि आप एक्चुअली खिंचे हो। तो वो कोई उनके फूड की स्मेल नहीं है। ओके, सो लोग आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज दुनिया में सबको अटेंशन चाहिए, सब अटेंशन के भूखे हैं। और जहां पे ज्यादा अटेंशन रहेगी, जहां पे फोकस रहेगा, वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा ड्राइव होगा। कैसे होगा यही आप समझोगे। पीपल कैन ग्रैब योर अटेंशन फ्रॉम दीज 5 सेंसेस, ठीक है, आपकी जो बाहर की सेंसेस हैं। अब मैं यहाँ पे सी और लिसन की बात करने वाला हूं। अब लोग ना आपकी अटेंशन ग्रैब कैसे करते हैं समझते हैं। आज से कई हजार साल पहले चलते हैं, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी कोई आज का वर्ड नहीं है। ये तो आज हमने जेनजीज ने बना दिया या फिर कुछ सालों पहले ये वर्ड आया, बट ये बहुत हजारों सालों से चल रही है अटेंशन इकोनॉमी। कैसे काम करती है? ऐसे, सबसे पहले अर्ली प्रिंट एरा आया था, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, स्टोरी टेलर्स और पोएट्स ना पब्लिक गैदरिंग्स में आके कहानियां सुनाते थे, वहां पे बातें करते थे लोगों के साथ। स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज होती थी, मार्केट प्लेस में अनाउंसमेंट होती थी। किसी भी मार्केट में जाके ना वो घोड़े के ऊपर बैठ के आते थे, ये सुनो सुनो सुनो, ये राजा पधार रहे हैं, या फिर आज इसका सर कलम होने वाला है, तो हम चाहते हैं, राजा ने ऑर्डर किया कि आप सारे वहां पे आओ, सर कलम होते हुए देखो। तो वहां पे भी एडवर्टाइजिंग होती थी उस टाइम।
बट उस टाइम कोई डिजिटल मीडिया तो था नहीं, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग होती थी, बट होती थी। उसके बाद अर्ली मॉडर्न एरा आया, जब उसी न्यूज को उन्होंने पैम्पलेट्स के ऊपर और बोर्ड्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। वो पेंटिंग करके ना पैम्पलेट्स और बोर्ड्स जगह जगह लगाते थे, तो लोग उसको डेली देख सकते थे और फिर रिक्वायर्ड प्लेस पे पहुंच जाते थे। ओके, उसके बाद फिर टाइम आता है मास प्रिंट मीडिया का, जिसमें बेसिकली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इन्वेंट हो जाती है और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और नॉवेल्स बननी शुरू हो जाती हैं। ओके, और ये बहुत ही बल्क में प्रिंट होती हैं, सो वाइडली एक्सपैंड कर सकते हैं इनको, इजीली एक्सपैंडेबल होती है मास प्रिंट मीडिया। ओके, मास प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है, जब टेलीग्राफ और शॉर्ट साइलेंट फिल्म्स बनने लग जाती हैं। शॉर्ट फिल्म, साइलेंट फिल्म्स बिना आवाज के। और टेलीग्राफ का काम होता है कि जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स या फिर कोई भी लेटर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी देश के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफर कर देना। इजीली ट्रांसफर हो सकती है चीजें, तो और फास्ट हो गई चीजें। मार्केटिंग वहां पे शुरू होने लग गई। जो बड़ी बड़ी कंपनीज के एडवर्टाइजर्स थे, जो मार्केटिंग करना चाहते थे, उन्होंने इन सब जगह पे अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद आया रेडियोज। रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग होने लग गई। ठीक है, रेडियो में सब बोलते थे ओके, ये जो हम अगला गाना चला रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय दिस, ठीक है ना, ये इसने एडवर्टाइज किया है। बीच में छोटी छोटी एड्स आनी शुरू हो गई। आफ्टर रेडियो, जब रेडियो के बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन ने तो गेम चेंज कर दी। टेलीविजन में क्योंकि सारे चैनल्स आने लग गए, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, कुकिंग, 24 आवर न्यूज, कार्टून, सब कुछ आने लग गया। और हर एक चैनल के ऊपर जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने आप को एडवर्टाइज करने लग गए। एडवर्टाइज करते हैं, क्लाइंट्स देखते हैं, बाय करते हैं, सिंपल। तो टेलीविजन ने बूम कर दिया। बट टेलीविजन के बाद इंटरनेट आना शुरू हुआ। इंटरनेट में सबसे पहले तो वेब पेजेस पे लोग आने लग गए, पहली वेबसाइट खोली, दूसरी वेबसाइट खोल ली। तो याहू और MSN बहुत फेमस होती थी उस टाइम, मैंने भी चलाई है। और उस टाइम हम नॉर्मली एक सर्च करते थे यार कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्च कर ला, फर्स्ट सेकंड टैब खोल लिए, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट इंटरनेट 2.0, जब इंटरनेट का सेकंड वर्जन आता है, जिसमें प्राइमरली गूगल, लाइक इंटरनेट का नाम ही बदल देता है, जो इंटरनेट का हुलिया ही चेंज कर देता है गूगल। क्योंकि उस पे क्या होता है, गूगल ने एक फॉर्मेट बनाया कि मैं ना जो ज्यादा पैसा पे करेगा उसको फर्स्ट रैंक पे रखूंगा, जो कम पैसा पे करेगा उसको नीचे रैंक पे रखूंगा। और यूजुअली जितना ज्यादा आप पैसे दोगे एडवर्टाइजिंग के लिए, उतना ऊपर आपकी वेबसाइट को रैंक करता रहेगा। सो जैसे आप कुछ गूगल पे सर्च करोगे, जो टॉप पे आता है ना, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दिया हुआ है, ऐसा होता है। और ब्लॉग्स बनने शुरू हो गए। बेसिकली लोग ब्लॉग लिखने लग गए, आर्टिकल्स लिखने लग गए ऑनलाइन इंटरनेट पे, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग होने लग गई। जितने भी मार्केटर्स थे उन्होंने सारा कुछ वहां पे शोकेस करना शुरू कर दिया, और वहां से भी बहुत ज्यादा सेल्स जनरेट हुई हैं। उसके बाद आता है सोशल मीडिया का बूम। सोशल मीडिया में सबसे पहले आते हैं फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब, जिन्होंने ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और वीडियोस के द्वारा एंगेज करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया के बाद मोबाइल एप्स का एरा स्टार्ट हुआ। आईफोन और एंड्रॉइड जो है वो मार्केट में आने लग गए थे, लोग खरीदने लग गए। 24 घंटे इंटरनेट पॉकेट में रहता था। सोशल मीडिया बूम के दौरान जब फेसबुक और यूट्यूब था, तब तो लोग यूजुअली साइबर कैफे में जाते थे, वहां पे जाके इंटरनेट एक्सेस कर लिया हमने, क्योंकि सबके पास एक्सेसिबिलिटी तो होती नहीं थी, घर में वाईफाई होता नहीं था और फोन इतने अच्छे थे नहीं कि उसके अंदर इंटरनेट चले। बट जैसे ही मोबाइल्स आते हैं तो 24 आवर्स इंटरनेट हमारे पास होता है। व्हाट्सएप और वीचैट उस टाइम इजाद होता है। व्हाट्सएप और वीचैट आते हैं, कैंडी क्रश और ये पोकेमॉन गो जैसी गेम्स हमने बहुत खेली है उस टाइम। सो ये जब स्टार्ट हो जाता है, और ये हर चीज के अंदर व्हाट्सएप, वीचैट जो हो गया, इंटरनेट जो हमारे पास है 24 घंटे, तो और ज्यादा लोग चलाने लग गए, और ज्यादा लोग एड्स देखने लग गए, और बड़े बड़े मार्केटर्स आ गए उसके अंदर अपने एडवर्टाइजिंग करने। और ये जो गेम्स है इसके अंदर भी बीच बीच में एड्स आनी शुरू हो गई। आफ्टर दैट आता है स्ट्रीमिंग एंड ऑन डिमांड वाले प्लेटफॉर्म्स, जो है नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, OTT प्लेटफॉर्म्स थे, पॉडकास्ट वगैरह आनी शुरू हो गई, और इसके अंदर भी लोगों ने एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दिया। सो जितनी भी अटेंशन थी ना, आप देख रहे हो स्टार्टिंग से, अटेंशन पहले कहां थी, अर्ली प्रिंट एरा पे थी, स्टोरी टेलर्स, पोएट्स के पास, लाइव गैदरिंग्स में अटेंशन थी, मार्केट प्लेस में लोग घूमते थे। बट कैसे वही लोगों की अटेंशन करते 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 मोबाइल ऐप्स और आज तो स्ट्रीमिंग ऑन डिमांड चीजों के ऊपर ज्यादा होने लग गई है। लोग सिनेमा हॉल में कम जाते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर ज्यादा बैठते हैं, विच इज अ फैक्ट, राइट। इसके बाद जो आता है विच इज शॉर्ट फॉर्म डिसरप्शन। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने आके मार्केट को थोड़ा डिसरप्ट किया। एक नई चीज आई विच इज टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने अपनी शॉर्ट्स लॉन्च कर दी। इन्फ्लुएंसर्स जिनके कुछ फॉलोअर्स हो जाते थे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उनको ब्रांड डील्स मिलने लग गई। तो बड़े बड़े ब्रांड्स आए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने इनको पैसा देना शुरू कर दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो और पैसा ले लो। इवेंचुअली छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी ना बड़े बड़े ब्रांड्स बनने शुरू हो गए। हमारे पास तो लाइव एग्जांपल हैं, रणवीर अलाहाबादिया है, राज शमानी है,
भुवन बाम है, कैरी मनाटी है, वो आजकल सेलिब्रिटी से कम नहीं है, ठीक है। उनको बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में बुलाया जाता है और बहुत अच्छे अच्छे शोज भी करते हैं वो। सो वो किसी ब्रांड से, किसी एक्टर से कम नहीं है। अब करंटली सारी अटेंशन यहां पे है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। हम अभी भी ना यहां पे चल रहे हैं, नंबर 7 से लेके नंबर 10 तक, सोशल मीडिया बूम से लेके शॉर्ट फॉर्म डिसरप्शन तक, अभी तक हम इस ही जोन में हैं। इसके बाद जो आने वाला जोन है, वो जो प्रोजेक्शन है बेसिकली कि पोटेंशियल नेक्स्ट वेव क्या हो सकती है, इट कैन बी वर्चुअल रियलिटी, VR जो लगा के लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो वर्चुअल रियलिटी है। मेटावर्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी अभी ज्यादा पता नहीं है, आई एम ऑल्सो स्टडिंग अबाउट इट, बट आप गूगल पे जाके मेटावर्स के बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो। AI वॉइस असिस्टेंट, ये तो आई गेस आजकल ऑलरेडी लोग चाहते हैं। लाइक आप जो एलेक्सा है अमेजॉन की, या फिर गूगल के भी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है कि आप कुछ भी बोलो वो गाना चला देते हैं, या गूगल असिस्टेंट है आपके फोन में ही, हे गूगल, और वो कुछ ना कुछ कर देता है आपके लिए। सो ये वॉइस असिस्टेंट बहुत काम की चीज है और आगे आई थिंक और ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड नेक्स्ट इज वेयरेबल्स, स्मार्ट वॉचेस और आई वेयर में बहुत अलग अलग चीजें होने वाली हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्मार्ट वॉचेस में और आई वेयर्स में जो सन ग्लासेस है उसमें कुछ आप AI इंटीग्रेट करो, कुछ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करो जो हमारे काम को ईजी कर दे। सो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो, सोशल मीडिया ना, उसको कोई आप प्लेटफॉर्म मत समझो कि ये मेरे फोन में बस एक ऐप है। सोशल मीडिया एक अपने आप में दुकान है। आपके सारे के सारे बिजनेस, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, अगर आपके पास एक अच्छा पेज है ना, अगर आपके पास एक अच्छी फॉलोइंग है ना, आप किसी भी चीज में आगे निकल सकते हो। आप कितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, आपके पास कोई लिमिट नहीं है। एंड डिफरेंट वे से आप अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकते हो। सो इसको आप सिर्फ एक ऐप में देखो, आप इसको एक दुकान के नजरिए से देखो, आप इसको एक बिजनेस देखो, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देखो जो बेसिकली और 10 दरवाजे खोल सकती है आपके लिए, ओके, आपके और आपकी फैमिली के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ बातें, सी पीपल डोंट सी रोड्स नाउ। यहाँ पे मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से कई सालों पहले ना फोन नहीं होते थे और लोग सड़क पे ना सीधा चलते थे और आसपास जितने बोर्ड्स लगे थे, पोस्टर्स लगे थे, उनको पढ़ के, देख के, लोगों से बातें करते हुए चलते थे। बट आज की डेट में लोगों के हाथ में फोन होता है और वो फोन में देख के आगे चलते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने पत्थर आ जाए, गाड़ी आ जाए या भैंस आ जाए, उनको टक्कर मारनी है इन्होंने। लोग आजकल सिर्फ यहाँ पे देखते हैं और जितने भी एडवर्टाइजर्स है वो यहाँ पे हैं। अब आप खुद समझो, आपके सारे कस्टमर्स अगर फोन के ऊपर बैठे हैं, अगर उनकी नजरें ही यहीं पे हैं, तो आप एज अ बिजनेस ओनर आप यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? आप क्यों सड़कों पे, गलियों में धक्के खा रहे हो आज भी? क्यों आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाने से डरते हो? वेल, वीडियो कैसे बनानी है ये सब बाद में बात करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप मेरे साथ कॉल पे भी आ सकते हो, सो दैट हम आगे डिस्कस कर पाए कि कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली होती कैसे है, बिजनेस कैसे बनाया जाता है थ्रू सोशल मीडिया। सिनेमा हॉल्स आजकल खाली हैं, आप सबको पता है। आप कितना सिनेमा में जा रहे हो, मैं कितना सिनेमा में जा रहा हूं, कोई नहीं जाता। OTT प्लेटफॉर्म जिंदाबाद, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। लोगों को लेस एफर्ट्स लगाने हैं, हर चीज उनको ऑर्डर चाहिए कि Amazon से ऑर्डर कर लेता हूं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेता हूं, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेता हूं। और उसके बाद डिलीवरी सिस्टम भी चेंज हो गया। आज से कुछ टाइम पहले 3 डे डिलीवरी होती थी, 2-3 दिन लग जाता है डिलीवर होने में, फिर एकदम से 1 डे डिलीवरी आ गई, प्राइम डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी करनी है। अब तो 5 मिनट 10 मिनट डिलीवरी है। जेप्टो और ये ब्लिंकिट जैसी वेबसाइट्स है, आपको मिनटों में डिलीवरी दे देती है। सो ये डिमांड ना और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर पेशेंस तो कम हो ही रहा है, विच वी इवेंचुअली नो, एंड आपको दिख भी रहा है कहीं ना कहीं कि कैसे लोगों को सब कुछ अपने हाथों में चाहिए। लोग नहीं जाना चाहते बाहर, एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, लोग चलना नहीं चाहते, लोगों को खुद गाड़ी चला के नहीं जाना है। पीपल वांट कि उनके घर के नीचे कोई ओला उबर आए और वो उसमें बैठ के जाए, उनको ड्राइवर चाहिए, लोगों को खुद एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। सो अगर आप वीडियो बना के डालोगे ना, आप कुछ भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। और यहाँ पे जो फाइनल मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ की टेकअवेज, अपने आप को मार्केट करो, अपने बिजनेसेस को मार्केट करो, अपना पर्सनल ब्रांड जरूर बनाओ। देखो आज की डेट में पर्सनल ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्या, जितने भी क्रिएटर्स आप सोशल मीडिया पे देखते हो सब एम्फसाइज कर रहे हैं। आपको अगर ग्रो करना है, पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके फॉलोअर्स आ गए। पर्सनल ब्रांड इज खुद को ग्रो करने का एक तरीका। सोचो, अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ फॉलोअर्स नहीं लेके आ रहा, वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है। बट वीडियो बनाने से पहले मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक तो मुझे लिखना आता है, स्क्रिप्टिंग आ रही है मेरे को, मुझे पता है कॉपीराइटिंग कैसे होती है, तो वो मैं सीख रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं, मतलब मैं 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने डरूंगा नहीं आज के बाद, कभी भी कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता हूं। तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने अंदर, पब्लिक स्पीकिंग आती है, कम्युनिकेशन आती है।
वीडियो बनानी आती है अपने को समझ आता है कि कैमरा कैसे वर्क करता है, लाइटिंग कैसे काम करती है, एंगल्स कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कैसे चलते हैं, ये सारी नॉलेज आपको आती है। आप अपने आप को सेल्फ ग्रो करते रहते हो, ठीक है ना, आप अपने खुद के टीचर बन जाते हो, विच इज द बेस्ट थिंग आई गेस। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? लोगों को इंस्पायर करो, एजुकेट करो, लोगों को बेकार चीजें नहीं दिखानी है, कचरा नहीं दिखाना है कि देखो आज मैंने ये गंद खा लिया या फिर आज मैं ये क्लब में घूमने चला गया। इंस्पायर करो उनको कि हाँ ठीक है मैं क्लब में गया बट मैंने उसके बाद 10 दिन काम भी करा। आज मैं बीमार हूं, आज मैं लेजी हूं, बट आने वाले 10 दिन मैं काम करता हूं। उनको दिखाओ कि मेरी लाइफ में दिक्कत आ रही है बट उसको मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूं, वो उनको देखना है। सो रिमेंबर, पीपल कनेक्ट विद पीपल विद इमोशंस, पीपल डोंट कनेक्ट विद रोबोट्स। ओके, एंड फाइनल मैसेज आपके लिए, इट इज जस्ट स्टार्टेड एंड इफ यू कैन एंटर इन दिस वर्ल्ड, कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में अगर आप अभी एंटर कर सकते हो आने वाले 5 सालों में, यू विल स्टिल गेट द अर्ली मूवर एडवांटेज। आप स्टिल एक अर्ली मूवर की कैटेगरी में आओगे अगर 5 साल के अंदर अंदर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हो। एंड बिलीव मी, आज से 4 से 5 साल बाद या तो आपके पास बिजनेस होगा जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन की, वीडियो बनाने की, मार्केटिंग की एक टीम है आपके पास, अदरवाइज आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा। सो प्लीज स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। बाकी आपके इस चीज को लेके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच, मैं आपको दूर से देख रहा हूं, मेहनत करो एंड सफल होकर दिखाओ। थैंक यू सो मच।